दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में औरतों कोई मशीन नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अब तो बहू आ गई, तुम रसोई में क्यों जाती हो? वो अकेली कर लेगी। आखिर कितने से लोगों का काम है रसोई में। बुआ जी ने अपनी भाभी सुरेखा को कहा। सुरेखा जी तुरंत रसोई से बाहर आकर बैठ गई। इधर खाने का वक्त हो रहा था। सभी दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। इतने कम लोग भी नहीं थे। शिखा को दादी सास के लिए खिचड़ी बनानी थी। बुआ सास के लिए कम मिर्च वाला खाना। देवर गौरव को लहसुन प्याज की तीखी तड़के वाली दाल खानी थी और ननद रेवती को वेजिटेबल दलिया खाना था क्योंकि वो चपाती नहीं खाती थी। शिखा के पति रोहित तो सुबह का टिफिन लेकर ऑफिस चले गए थे। सार बर्तन वाली गैस पर दोनों हाथ तेजी से चल रहे थे, पर इतनी फुर्ती और सुगढ़ता से काम करने की आदत नहीं थी। सुरेखा जी मदन के लिए आती थी, पर बुआ सास जी भी उसे रसोई घर से बाहर बुला लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरेखा अब काम करे। बड़ी ननद का गुस्से स्वभाव देखकर सुरेखा जी डर जाती थी और रसोई से बाहर आ जाती। शिखा रसोई में थी तभी बुआ जी ने आवाज लगाई, बहू अभी तक खाना नहीं बना, मेरे तो पेट में सुई उछले। शिखा ने तुरंत सबको खाना परोसा और रसोई के बाकी के काम निपटाने लगी। इधर 9 महीने की गुड़िया रोने लग गई। उसे दूध पिलाए, उसे सुलाए। रसोई का काम निपटाने के बाद शिखा अपने कमरे में जा रही थी कि बुआ जी ने आवाज लगाई, बहू इधर आना, ये ले, ये कॉटन की साड़ी है, इसे अभी प्रेस कर दे। शिखा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और वो कुछ कह नहीं पाई। प्रेस लाकर साड़ी प्रेस करने लगी। मन ही मन सोच रही थी, आज गुरुवार ना होता तो प्रेस वाले को दे देती। बुआ जी प्रेस कर दिए। वैसे आप कहीं जा रही? ये साड़ी पहनकर शिखा ने उत्सुकता वंश पूछा। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, ये तो मैंने ऐसी प्रेस करवा ली। ये सुनकर शिखा मन महसूस कर रह गई। साड़ी कल भी प्रेस हो सकती थी। अच्छा, रसोई में जाकर एक गिलास गुनगुना पानी लेकर आ जा, मुझे दवाई लेनी है। शिखा ने पानी लाकर दे दिया। सुरेखा जी भी शिखा की हालत समझ रही थी, पर क्या करती, बुआ जी का डर ही ऐसा था। पानी ला कर दिया। इतने में चाय का वक्त हो गया। फिर रात के खाने की तैयारी भी कर ली। बड़ी दीदी मैं मदद करा देती हूँ। शिखा की 9 महीने की गुड़िया भी है, उसे उसको भी संभालना है। सुरेखा जी की बात सुनकर बुआ जी गुस्सा हो गई। अरे तू तो 10 लोगों का खाना बनाती थी और ये 5 लोगों का खाना नहीं बना सकती। सुरेखा जी ये सुनकर चुप हो गई। बड़ी दीदी की बात काटने की उनमें हिम्मत नहीं थी। रात को बुआ जी ने शिखा से पूछा, मुझे कार चलाना आता है? हाँ बुआ जी, शिखा ने हामी भरी। मुझे कल पास वाले माता के मंदिर ले चलना, शाम की आरती में शामिल होना है, बड़ा मन है। फिर थोड़े दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। गौरव को बोला था, पर तेरा ड्राइवर कल फिल्म देखने जा रहा है, रोहित की ऑफिस की मीटिंग है और रेवती सहेली के घर जा रही हैं। फिर मैंने तेरी सास को बोला, शिखा है ना, हर काम करती है तो ड्राइविंग भी कर लेगी। आजकल की लड़कियां तो सब कर लेती। अगली सुबह घर में जब शिखा नाश्ता बना रही थी, राशन का सामान ऑर्डर कर लिया गया। रोहित ने तैयार होते हुए कहा, अरे सुनो, मेंटेनेंस का बिल भी भर देना, दूध वाले को भी पेटीएम कर देना और वेजिटेबल के लिए सब्जी वाले को व्हाट्सअप कर देना। रोहित सब बोलकर नीचे घूमने के लिए चला गया। सुबह का नाश्ता खाना निपटाया और शाम की चाय पीकर शिखा दादी सास बुआजी सास को कार में बैठाकर 30 किलोमीटर दूर माता के मंदिर में दर्शन करवाने ले गई। वहां से आते आते रात हो गई। रास्ते में गुड़िया भी रोती रही, उसे मुश्किल से शुभ कराया। 60-70 किलोमीटर कार चलाकर शिखा थक गई। घर पर आती बुआ सास ने फिर बोल दिया, शिखा गर्मा गर्म अदरक की चाय पिला दे, थकान आ गई। शिखा ने आकर कपड़े भी नहीं बदले, चाय चढ़ा दी और खाने की तैयारी में लग गई। रात को सारा काम निपटाया। रसोई में 11 बज गए। नींद और थकान से बेहाल हो रही थी। गुड़िया को दिन भर से माँ मिली थी। शिखा उसको सुलाने लगी। रात को शिखा करवट बदलती रही, उसकी नींद ही उड़ गई। आंखें भर आई, दिल दर्द से भर आया। रोहित को कोई मतलब नहीं था, वो करवट लेकर सो रहे थे।
शिखा सोच रही थी कि आजकल की औरतों का जिंदगा कितना भागा दौड़ी हो वाला हो गया। घर का काम भी करो, बाहर ड्राइविंग भी करो, बच्चों को भी संभाला, खाना नाश्ता भी बनाओ। पहले मासिक धर्म के दिनों में 3 दिन का आराम तो मिल जाता था, अब तो वो भी नहीं मिलता। औरतें नौकरी करके आत्मनिर्भर तो बन जाती है, पर उसके लिए कितना भागती हैं, अपने लिए वक्त नहीं दे पाती हैं, घर परिवार ऑफिस के बीच पीस कर रह जाती हैं। मशीन को भी आराम मिल जाता है, पर औरतों को आराम और सुख नसीब नहीं होता है। शिखा को अपनी मम्मी की जिंदगी याद आने लगी थी। कितना आराम था, मम्मी को कितना सुकून था। सिर्फ रसोई घर की चिंता थी, बच्चों की पढ़ाई का कोई तनाव नहीं था, बाजार जाकर कुछ सामान नहीं लाना होता था, ड्राइविंग नहीं करनी होती थी। औरतें खुद पर निर्भर हो गई, पर इस निर्भरता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पहले की औरतों के पास वक्त ही वक्त था, पड़ोसन आपस में बैठकर सौबारे पर घंटों आपस में बात कर लेती थी। आजकल की औरतों के पास सब सुविधाएं, फिर भी समय का अभाव है, सुकून सीन गया और जीवन मशीन सा बन गया। शिखा की अगली सुबह नींद खुली तो देखा उसके पीरियड आ गए, हाथ पैर ऐंठ रहे, पेट और कमर दर्द करे। बहू सही नहीं मिलेगी क्या? बुआ जी, मैं पीरियड से हो गई हूँ। शिखा ने उतरे चेहरे से कहा। तो क्या हुआ? आजकल की बहुएं तो रसोई में सब काम करती, ये पीरियड का बहाना नहीं चलेगा। शिखा ने ये सब सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। बुआ जी, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं सच में पीरियड से हो गई और इस दौरान मेरी दर्द रहता है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। उधर इस हालत में गुड़िया को भी संभालना है। मैं औरत हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो मशीन को भी थोड़ी देर के लिए हम आराम देते, पर औरतों की जिंदगी तो इस निर्जीव मशीन से भी बदतर है, वो किसी भी हाल में आराम नहीं कर सकती है। बुआ जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि औरतें औरतों का दर्द नहीं समझती। आप भी पीरियड से कभी होती थी क्या? आपको इस दर्द का एहसास नहीं? आपको तो आपके जमाने में आराम मिल जाता था, पर हमें तो हर दर्द में काम करना होता। क्यों दर्द सहकर भी मैं लगी रहूं, अपने को तकलीफ और परेशानी दूं? मैं क्यों ना बोलूं मैं कोई निर्जीव भूतिया मशीन तो नहीं हूं जिसे दर्द नहीं होता है। मैंने अपने साथ बहुत अन्याय किया है, पर अब और नहीं। मुझे पता है अपने लिए मुझे खड़ा होना है। केवल सामाजिक लाज शर्म का झूठ नकाब पहनकर मैं अपने आप को और धोखा नहीं दे सकती हूँ। इतने दिनों में चुप रही, मैंने आपका लिहाज किया, पर मैं आज भी आपका अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस अपने साथ न्याय कर रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ, अपने लिए खुद खड़ी हूँ। अब मम्मी जी और रेवती दीदी को मेरी मदद भी नहीं करने देती। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि घर का, रसोई का, बाहर का हर काम सिर्फ बहू को ही करना है? बहू को जरा भी आराम करने का हक नहीं। अब बहू लाई या मशीन, फिर तो बहू की जगह आप अपने बेटों की शादी रोबोट से करवा दीजिए, ताकि वो 24 घंटे काम करता रहे और जरा भी ऊब ना करे। शिखा के मुंह से ये सब सुनकर बुआ जी का पारा गर्म हो गया। सुरेखा कितनी बदतमीज बहू लाई है, बड़ों के सामने बोलने की अकल नहीं किया। इसकी माँ ने इसे यही संस्कार दिए। बड़ी दीदी शिखा गलत नहीं बोली, उसका हर शब्द सही है। पता है, हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम औरत होकर कभी औरत का दर्द नहीं समझते हैं। हमें उसका दर्द, उसकी तकलीफ सिर्फ बहाना ही लगती है। बेटी को दर्द हो तो उसे फिर भी आराम दे देते हैं, पर जब बहुत तकलीफ दर्द में हो तो भी उसे काम करने को कहते। यही पछतावा हम सदियों से करते आ रहे। ये सब भेदभाव हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया। मैंने भी आपका लिहाज रखा और अपनी बहू को कष्ट दिया, मैंने भी बुराई किया। दीदी में और रेवती तो हमारी बहू शिखा के साथ ही है, उसकी मदद करेंगे। आप सही तो ये सब देख सकती हैं, अपने घर वापस जा सकती हैं। सुरेखा गर्म पानी की थैली और रेवती अदरक की चाय बनाकर शिखा के कमरे में चली गई। सुरेखा के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर बुआ जी भी शाम को अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, आज की औरतों की जिंदगी मशीन बन गई, एक ऐसी मशीन जिसे रुकने और थकने का हक नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो बहुत है, पर मन की शांति सुकून सीन सा गया। 24 घंटों की भागा दौड़ी से औरतें शस्त्र और परेशानी रहती, उस पर दर्द में भी उन्हें आराम नहीं मिलता। एक सास बहू का दर्द समझ दे तो औरतों की तकलीफ सब ये अंधी हो